हमारे जब से बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, इलेक्शन जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 से 7 इवेंट पूरे यूएसए में हो चुके हैं, मुख्तलिफ शहरों में। आज वाशिंगटन डीसी चैप्टर ने इस तकरीब का एहतमाम किया था। लोकल बॉडीज़ इलेक्शन की विक्ट्री के सिलसिले में ये सेरेमनी रखी थी और यहाँ पे कम्युनिटी ने भरपूर तादाद में शिरकत करी और इसको जश्न के तौर पर मना रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो आप इलेक्शन जीते हैं, क्या आपकी क्या कैंपेनिंग में थी कि आप लोग सूबे की बुनियाद पे इलेक्शन करवाएंगे या जो वोट आपने लिया है वो सूबे की बुनियाद पे लिया? नहीं, सूबे की बुनियाद पे नहीं लिया, लेकिन हमें पता था कि जब इख्तियारात हमसे छीन लिए जा रहे थे तो जिस वक्त वो प्लानिंग कर रहे थे तो हमारी भी कुछ प्लानिंग थी कि भाई हम कहाँ तक जाएंगे। इलेक्शन के अंदर हम कोई झूठा वादा नहीं करते, यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख गवाह है पिछले तमाम इलेक्शन का कि ना हम नौकरी का वादा करते, ना ज़मीनों का, ना प्लाटों का, ना ये प्रोजेक्ट लाने का। हम ये कहते हैं जो हमारा इख्तियार हुआ इंशाल्लाह वो हम डिलीवर करेंगे और हमने सूबे का कोई वादा नहीं किया। लेकिन हाँ, सूबा इसलिए डिस्कस हो रहा है, भी आपने जैसा देखा मेरी गुफ्तगू में भी इसलिए डिस्कस हो रहा है कि अगर बल्दियाती इख्तियारात सूबा रखेगा तो फिर हमें सूबे की जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यानी कि इंसान अपना रास्ता बनाता है, वो एक शेर न के चले शेर को छोड़ देता हूँ, लेकिन ये कि सूबे के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अवाम का बेहद प्रेशर है एमक्यूएम के ऊपर, यानी कि ये अवाम से उठाया है। ये कायदे जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई ने ऐसा नहीं किया कि कोई सिर्फ अपने विजन की वजह से ये किया, उनका विजन तो था इस चीज़ में, लेकिन अवाम भी डिमांड कर रही है, बार बार डिमांड कर रही है, फैक्स करती है। भाई से जब भी कराची की जब बात होती है, भाई भी इस बात को जानते हैं इन मसाइल का हल है, भाई का विजन है। भाई बहुत पहले ये बात भाई ने कही, आज की बात नहीं इलेक्शन की, कई सालों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कम से कम 20 सूबे ज़रूर हो। जब 3.5 करोड़ की आबादी थी 4 सूबे थे, आज 20-22 करोड़ की आबादी तब भी 4 सूबे। कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप मिसाल दीजिए कि जिसके अंदर ये सूबा, और ये सिर्फ सूबा एमक्यूएम के लिए, महाजरों के लिए नहीं बनेगा, ये तमाम ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए सूबे बनेंगे। तमाम मुल्क में सूबे बनने चाहिए। तो ये सिर्फ इलेक्शन का स्लोगन नहीं है, बल्कि ये आवाम की रियल डिमांड है। अच्छा, ये बताएं कि आपने सिलेक्शन कर लिए सिटी नाज़िम की, और सिटी नाज़िम के लिए गवर्नमेंट की या उनके ख़िलाफ़ FIR तो ये वो, इस पर अगर कुछ होता है तो आप लोग यहाँ से आप उसका क्या रिएक्शन देंगे? देखें, एमक्यूएम के ख़िलाफ़ सैकड़ों फैब्रिकेटेड चार्जेस पहले भी लगे उनके ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़। फारूक सत्तार भाई हो, चाहे नेम इट, वसीम अख्तर भाई हो, किसी भी हमारे मरकज़ी सतह के, तो ये डराने धमकाने के लिए किया जाता है कि आप ऐसा करें कि अपनी जद्दोजहद छोड़ दें, कहीं जाके हाइडिंग में चले जाएँ। ऐसा नहीं होने का। अगर इल्ज़ामात लगाए हैं तो हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से भी बेल आउट किया है, तो कोर्ट में हम मुकदमात को फेस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही कोर्टें हमको बरी करेंगी और फिर एक मरतबा फिर एक तारीख रकम होगी हक परस्तों की, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में नहीं बल्कि इन फैब्रिकेटेड चार्जेस से। भाई अगर ये फैब्रिकेटेड और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया और ये सब चीज़ें जियो पे टेलीकास्ट हो रही है। हमारे लिए तो इतनी प्रॉब्लम है कि सहूलतकार के मुकदमे, तकरीर क्यों सुनी तो मुकदमे, तकरीर क्यों कराई तो मुकदमे, उसी शहर के अंदर तालिबान दंदनाते फिर रहे हैं, उसी शहर में बम के धमाके हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई टेबल टॉक, उसके ऊपर कोई टॉक शो नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई वो एक्शन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन सारी अब जब अपनी तवानाई पॉलिटिकल माइलेज के ऊपर लगा देंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे लगा देंगे, तो आपका काम खुद डिस्टर्ब होगा और जो असल पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं, जो असल पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले, इस बात से वो फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए पाकिस्तान की रियासत को कि आपकी ज़ोर ज़बरदस्ती से ना इनकी मिटी है, ना इंशाल्लाह मिटेगी, और ये इससे बढ़ के इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट आएगा हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।